देखो बेटा, एक वाक्य में उत्तर है कि सिलक से रगड़ी गई कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होता है। जब सिलक पर कांच की छड़ रगड़ी जाती है तो धनावेश, धन आवेश। मूल आवेश का मान कितना होता है, सब बार एक जी करा चुके हम एक बार, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, क्वांटीकरण बताना है, कारण बताना है, उत्तर। तो परिभाषा ही बता दी, प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एनी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आघूर्ण की दिशा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये उसमें भी पूछ सकता है चुंबक में कि चुंबक की द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होता है, अदिश, अदिश राशि होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, कूलम। जी भाई, एक वाक्य में उत्तर है, ठीक, ज्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है। ओके, आगे और देखते हैं। देखो बेटा, ये सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी बनाने के लिए, क्यों गिर रहा है, तो सही जोड़ी बनाने के लिए इसमें देखो आवेश का क्वांटीकरण है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस एनी, Q बराबर प्लस माइनस एनी। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणा होते है ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस मतलब ई एस आ जाओ समाकलन होने के बाद। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल ये होता है टाउ बराबर, ये सुना है कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये होता है कि नहीं। तो टाउ ही तो क्या है, बलागुण है, टाउ को क्या बोलते हैं, बलागुण। ठीक, अब देखो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपने पढ़ी है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो तीव्रता है, तीव्रता इस तरफ लिख दे। आगे है कि विद्युत एक चीज और रह गया इसमें, किसका रह गया, कोई नहीं, ये लिख लेगा, भूल गए। अब सुनो बेटा, अगला है कि परावैद्युत वैद्युतांक का मात्रक, परावैद्युतांक मात्रक कोई नहीं होता है, मात्रक से मात्रक कट जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो ये होती है माइनस पीई कॉस थीटा। स्थिर विद्युत बल होता है कूलोम का नियम, यानी कूलोम का नियम का होते स्थिर आवेशों के लिए, सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं है। ये आपकी सही जोड़ियां होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखो बेटा, ये सत्य और असत्य है। सत्य, सत्य में ये बताना है कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है, सही बात, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है, यानी सत्य। विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, बात सत्य। नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉनों के बीच भी कूलोम के नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल लगता है, नहीं, नाभिकीय बल लगता है उनमें। आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सही, सत्य है। कूलोम का नियम केवल ब्राह्म अवस्था के लिए लागू नहीं होता है, केवल ब्राह्म अवस्था के लिए लागू नहीं होता है, ये लागू होता है, ब्राह्म अवस्था के लिए
लागू होता है। कूलाम का नियम केवल ब्रह्मावस्था के लिए लागू होता है, तो ब्रह्मावस्था के लिए लागू होता है, सत्य है। ठीक। नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, सत्य। द्विध्रुव जो नुकीले भाग होते हैं, जैसे नोक है, तो यहाँ सबसे अधिक आवेश रहेगा और पूरे पृष्ठ पे आवेश कम रहेगा। नुकीले भाग मार्कर है, जो नुकीले भाग है, नुकीले भागों में सबसे अधिक आवेश रहेगा। विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है, सत्य। कोटार गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आवेश अवश्य रहेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, सत्य। दोनों आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच लगने वाला बल 1/4 रह जाता है, सत्य है। क्यों? कि बल F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R²। R कितनी कर रहे हैं, दुगनी, R के स्थान पे 2R रख रहे हैं। जब 2R रखेंगे इसके स्थान पे तो 1/4πε0 Q1 Q2 कितने हैं, 2R, और इसका वर्ग, तो 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 ये जाएंगे 4R², यानी 1/4 रह जाएगा, सत्य। खोखले गोले के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, क्योंकि खोखले गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ये बात सत्य लिखी है। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, देख लेना आराम से।